जरा सुनिए। भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर ये आ रही है कि भारत की जंगी तैयारियां अरूज पे हैं। जी हाँ, अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रीगेट्स INS महिंद्रा गिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। 7 फ्रीगेट्स हैं और ये इनका प्रोजेक्ट है 17A नीलगिरी क्लास। और ये प्रोजेक्ट 77 भारत की नेवी से मुताल्लिक है। और नेवी में दिलचस्प बात यह है कि अब उन्होंने फैसला किया है कि अगले 5 सालों में उनके पास 6 न्यूक्लियर सबमरीन होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर्ड। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये जो शिप्स आ रही हैं इनके पास दे आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ इम्पैक्ट और नेवी अब थोड़ी सी फ्रंट फुट पे आके खेल रही है। मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि भारत एक बड़ी और फैसला कुन जंग के लिए पर तोल रहा है और इस जंग के लिए उसकी तैयारियां अरूज पे रहे। अब दूसरी जानिब भारत ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है। भारत जो है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के नए हथियार जो है वो लेने का इरादा रखता है। 1 लाख करोड़ रुपए के। इंडिया जितना असला खरीद रहा है पूरा पाकिस्तान का उतना बजट है, इकोनॉमी उतनी है। अच्छा हाँ, जितना का इंडिया ने असले का ऑर्डर दिया ना अभी, ठीक है, 14-13 हाँ जी बिलियन ठीक तो है। उतने पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी है। भारत जो है वो इतनी बड़ी तादाद में असलाह खरीद रहा है और ऑब्वियसली उसका प्राइम फोकस जो है वो पाकिस्तानी होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया गो फास्ट में। दोस्तों, जैसा कि भी आपने वीडियो में देखा, भारत की तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। ऐसी ही तैयारियों के तहत भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 77 मास्टर प्लान के साथ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तैयार है। इस प्रोजेक्ट के तहत नेवी एडवांस पनडुब्बियों का विकास कर रही है जो दुश्मन को कोई संकेत दिए बिना पानी के अंदर से सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक गति से मिसाइल दागने में सक्षम होंगी। नौसेना किस तरह से अपनी तैयारियों को अंजाम दे रही है, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट 77 भारतीय नौसेना का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसके तहत नेवी 6 परमाणु ऊर्जा चालित अटैक सबमरीन SSN का एक बड़ा बेड़ा बनाने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन पनडुब्बियों को DRDO और LST जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियों के सहयोग से स्वदेशी रूप में विकसित किया जा रहा है। ये पनडुब्बियां भारत की मौजूदा अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों से अलग होगी। अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों के विपरीत प्रोजेक्ट 77 के तहत SSN सामरिक पनडुब्बियां होंगी, जिसका अर्थ है कि इन्हें सीधे युद्ध स्थितियों में तैनात किया जाएगा। अब आपको समझ आ रहा है क्या ये गुत्थी है, जरा सुलझाइएगा। भारत ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रीगेट्स INS महिंद्रा गिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। 7 फ्रीगेट्स हैं और ये इनका प्रोजेक्ट है 17A नीलगिरी क्लास। ठीक है जी। अब मजे की बात यह है कि इंडिया जस्ट नॉट दिस बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है। एक तो ये इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिजनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मिलिट्री प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। आर्म्ड वेसल्स का एक मोमेंटम है जो बिल्ड हुआ है। आपको याद है थोड़े दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, नॉट ये लंबी बात नहीं मैं कर रहा, थोड़े दिन पहले इंडिया और जो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं ऑन मिसाइल्स एंड वेपन्स परचेजेस। 1.5 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़। और ये जो वेपन्स डिफेंस प्रोडक्शन है इट हैज रीच टू द ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई है, इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त कि वो कहते हैं कि जी हाँ, हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। और वो क्या तबाही है कि हमें हर कीमत के ऊपर वेपन्स भी खरीदने हैं, मैसेजिंग भी करनी है। ये अब बताना है कि इंडिया के अंदर जो कमी कोताही रह गई थी उसको पूरा करना है। दिस इज व्हाट दे वांट। सो ये जो चीज है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया इज सेइंग कि हम बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो नेवी है ऑलरेडी वो कभी मरीन राफेल खरीद रहे होते हैं, कभी वो अमेरिका से जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे होते हैं इंडियन ओशन के लिए। दे हैव बीन डूइंग दिस। और ये इंडियन नेवी जो है, अगर मैं लिंक करूं कि जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं और इनकी ये जो नेवी है which has ये जो नए मैंने आपको बताया ये जो महिंद्रा गिरी जो शिप है इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है इट हैज सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटीज मौजूद है। ये 7 फ्रीगेट्स हैं जो दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास
एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ब्रह्मोस भी होगा, ब्राक मिसाइल्स भी होंगे, टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी और हवा में भी मार सकता है, जमीन पे भी, अंडर वाटर भी, और इसके अंदर इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। जस्ट लुक एट दैट। इसके अलावा इंडियन नेवी ने ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं। सो इंडिया ये कह रहा है कि जितनी बड़ी हम इकोनॉमी है, इफ वी आर अनएबल टू डिफेंड आवरसेल्फ, if we are unable to protect ourselves, if we don't have the bigger navy, the navy which goes beyond Indian borders and protects the entire Indian economy को protect करें, ठीक है जी। और ये सारी की सारी ये जितनी भी सीरीज के ये नीलगिरी जो है सीरीज के ये जो 2026 में इनकी ये सारी डिलीवर हो जाएंगी और ये सारे इंडिजिनसली डेवलप्ड हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 75% जो कंटेंट है दैट इज इंडिजिनस और 25% जो है 25% इज ऑल इंपोर्टेड कंपोनेंट्स, जिसमें टर्बाइन्स हैं जो कि जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका से आती हैं, फिर सर्वेलेंस, गाइडेड रडार कुछ इजराइल से लिए हुए हैं, बराक सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाया है। तो आप देख रहे हैं इंडिया इजराइल का कोऑपरेशन। हम अक्सर ये बात करते हैं कि इंडिया इजराइल जो है वो दे कैन डू दिस, दे कैन डू इस तरह की चीजें जो है वो कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर हियर जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडियन नेवी जो है वो बड़े पैमाने पे ये जो प्रोजेक्ट 17A ये जो स्टेल्थ फीचर्स भी इनके अंदर मौजूद हैं और इसमें ये भी आप देख लें जो इंडिजिनस डेवलपमेंट के ऊपर वो काम कर रहे हैं कि हमें मेक इन इंडिया करना है। सो दे आर स्पेंडिंग, ये जो उन्होंने कहा था ना कि हम 1.5 लाख करोड़ 1.46 लाख करोड़ लगा रहे हैं, तो ये बड़ा पैसा लगा रहे हैं और अब इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को साइड पे किया एंड दे हैव कंसीडर्ड कि दिस मेक इन इंडिया पॉलिसी इज क्रूशियल फॉर सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। बहरहाल ये चीज है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक थोड़ी सी उन्होंने तैयारी पकड़ ली है। That is something. बासित साहब, ये भारत का प्रोजेक्ट 77 आखिर है क्या? क्या ये पाकिस्तान के लिए अब मजीद कोई खतरे की घंटी है? पाकिस्तान इसको किस तरह से अपनी तई काउंटर करने जा रहा है? देखिए, जो ये पाकिस्तान भारत 4 रोजा जंग हुई, इसमें दोनों ममालिक ने यकीनन बहुत से लेसन्स लर्न किए हैं। कुछ हमारे यहाँ भी गैप्स हैं डिफेंस में और यकीनन भारत भी जो कि उसकी कैपेबिलिटीज हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स उसको नजर आए हैं। लेकिन चूंकि भारत के पास वसाइल ज्यादा हैं इसलिए वो चाहता यही है कि तेजी के साथ जो भी गैप्स हैं उनको पुर करे और चूंकि अगला मार्का तो होना ही है जिसका हमने पहले भी डिस्कस किया था और वो मार्का शायद डिसाइसिव हो और इसलिए दोनों ममालिक अपने अपने तौर पे खूब तैयारियां कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट जो 77 है वो पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस तो उसके लिए हैं और संगीन इम्प्लीकेशंस हैं और ये प्रोजेक्ट 77 भारत की नेवी से मुताल्लिक है और नेवी में दिलचस्प बात यह है कि अब उन्होंने फैसला किया है कि अगले 5 सालों में उनके पास 6 न्यूक्लियर सबमरीन होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर्ड। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब ये है कि एक तो वो पानी के अंदर ज्यादा अर्से तक ड्यूरेशन के लिए रह सकती हैं और फिर जो है उनकी स्पीड भी ज्यादा हो जाती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और अगले 5 सालों में जो हमें खबरें मिल रही हैं भारत से वो यही है कि 5 से 10 सालों में तकरीबन भारत $28 बिलियन अपनी नेवी पे खर्च करने जा रहा है और ये जो 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं ये जो है इसमें ऑब्वियसली ब्रह्मोस के साथ भी इसको कंपैटिबल जो उनका ब्रह्मोस मिसाइल उसके साथ कंपैटिबल बनाया जा रहा है और तो ये हमारे लिए एक परेशान कुन खबर तो होनी चाहिए। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है हमने अभी तक हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम न्यूक्लियर सबमरीन बनाएं या उसको हासिल करें, लेकिन हमें ये देखना है कि हम किस तरह भारत की जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं और दूसरी भी जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स वो बनाने जा रहे हैं और भी वॉरशिप्स बना रहे हैं, तो किस तरह हमने इनको काउंटर करना है। क्योंकि अगले मार्के में मैं जो देख रहा हूं, गो के मैं मिलिट्री एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता यह है कि भारत नेवी का भी भरपूर इस्तेमाल करेगा।